नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज़ में। आपका दोस्त भूपेश, याद है ना? याद तो होगा ही। दोस्तों कैसे हैं? मज़े में? मैं भलच हूँ, बढ़िया हूँ, बिंदास हूँ, मस्त हूँ, झकास हूँ। और आज दोस्तों थोड़ा सा चिंतित हूँ। ये जो खबरों में लगातार देखने के लिए आ रहा है, पहाड़ों में बाघ का आतंक, बाघ ने मार दिया, टीचर को मार दिया, एक और को मार दिया। ये थोड़ा सा, ये बड़ा चिंताजनक और बड़ा सोचनीय विषय हो गया है। क्यों हो रही उत्तराखंड में बाघों की वृद्धि? दोस्तों, जब हम बाघ शब्द सुनते ही तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा, एक कौतूहल, डर, कई मिले जुले भाव आ जाते हैं। दिमाग के अंदर एक छवि बनती है जो एक बड़ी किसी खतरनाक जानवर की। मेरी नज़र में ना दोस्तों, बाघ बड़ा खतरनाक है, लेकिन खूबसूरत ज़्यादा है। बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव, जो बहुत ही शाय प्रवृत्ति का है, जो बहुत शर्मीला है, हमेशा घने जंगलों में छुप के रहता है, झाड़ियों में अपने आप को छुपा के रखता है, सामने नहीं आना चाहता है। मगर क्या करें दोस्तों, अपने शक्तिशाली होने के कारण और अपनी कुछ ऐसी हरकतों के कारण ये बदनाम हो गया है। हरकतें, हाँ, ये शब्द में जोर थोड़ा कम दूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता हरकत शब्द। हमारे पहाड़ में तो बोलते हैं इसको प्रेत आ गया, भूत आ गया, ये राक्षस जैसा पता नहीं कहाँ से आ गया। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना, ये बड़ा फुर्तीला जीव है। इसके अंदर इतनी फुर्ती है, ये पलक झपकते ही आता है, अपने शिकार पे अटैक करता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। और कुछ गलत फहमियाँ भी हमारे लोगों ने पाल रखी है कि ये जो है इंसान का खून पी जाता है, पिशाच है, खून पी जाता है। ये एक्चुअली गलत बात है यार। इंसान का खून नहीं पीता ये है क्या, जैसे इससे इंसान पर अटैक क्या करता है, गर्दन पर अटैक करता है। गर्दन पर अटैक करके जो इसके दांत होते हैं ना, कैनाइन दांत इनको बोलते हैं, ये उससे गर्दन को पकड़ लेता है, दबा देता है और गर्दन तोड़ देता है, ये हड्डी को। इंसान मर जाता है। और ये उसी ग्रिप को, उसे पकड़े पकड़े ही जो है ये कई किलोमीटरों तक चला जाता है। पता नहीं चलता कि कहाँ किस दिशा में ले गया है, क्योंकि कहीं खून का एक बूंद नहीं गिरा हुआ होता है। हम तो कहते हैं ना, कुत्ता भी काटता है तो खून गिरता है, लेकिन ये जब पकड़ के ले जाता है तो ये किलोमीटरों तक चला जाता है और फिर कहीं सेफ जगह पे जाकर के ये उस शिकार को छोड़ता है। जब ये छोड़ता है तो इसके जब दांत निकलते हैं उस जगह से, उस घाव से, उस नस से, तब खून निकलना शुरू होता है। तब क्या करता है, ये उस खून को जीभ से चाटना शुरू कर देता है। चाट चाट करके उस एरिया को साफ कर देता है। किसी जानवर को भी मार के लाता है, जब ये पकड़ के लाता है तो क्या होता है कि उसके खून को जब साफ करता है तो उस जानवर के बाल भी इसकी जीभ में आ जाते हैं। इसकी जीभ होती है दानेदार, कटीलेदार दानेदार जीभ होती है। तो ये देखा गया है, जहाँ पे इससे शिकार को मारा गया है वहाँ पे कई बार देखा गया है बालों का और खून का सना हुआ एक झुरमुट, क्या कहना चाहिए, गुच्छा पड़ा हुआ मिला हुआ है। यानी कि जीभ से निकाल के लास्ट में थूकता है तो उससे खून और बाल मिले जुले आते हैं। तो ये खून नहीं पीता, इसके अंदर खून सोखने वाली, सकिंग करने वाली जो है वो ग्रंथि नहीं होती है। तो ये गलत बात है कि ये खून पीता है, वो ग्रंथि है नहीं। जैसे घरों में आपने देखा होगा, कुत्ता कुत्ता कैसे पानी पीता है, जीभ से पीता है ना, क्लब 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 करके। बाघ भी वैसे ही पानी पीता है। ये बाघ पानी के अंदर मुंह डाल के सोखता नहीं है पानी को, जीभ से ही पीता है। तो वो ग्रंथि नहीं है सोखने वाली, ये खून नहीं पीता है। पहली चीज़ ये आप लोग दिमाग से हटा दें। और दूसरी बात कि इससे अगर एक बार ये आदमखोर हो गया तो फिर ये कुछ और चीज़ नहीं खाता है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत बात है। हाँ, आदमखोर हो गया तो आदमी को खाता है, ठीक है, आदमी औरतों को, बच्चों को खाता है, ठीक है, मानता हूँ, आदमखोर है, खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और नहीं खाता है, सब खाता है। भूख लगेगी, बकरी मिलेगी, बकरी को मार के खाएगा, गाय मिलेगी, गाय को मार के खाएगा, इंसान मिल जाएगा तो इंसान को भी मार के खाएगा।
भाई इस पे इसकी क्या गलती है? इसको तो बनाया ही ऊपर वाले ने मांसाहारी है, इसको खाना ही मांस है, मांस के अलावा कुछ और इसका है ही नहीं खाने के लिए। अब इमेजिन करिए, इसके सामने केले के दर्जन भर केले रख दो, 2 दर्जन केले रख दो, क्या ये खा लेगा? नहीं ना। अंगूर संतरा सेब रख दो, खाएगा? नहीं खाएगा ना। ये तो अपना पेट भरता है, अपना पेट भरने का है, भगवान ने इसको, प्रकृति का नियम है अपना पेट भरना। पेट दिया तो भरेगा, किससे भरेगा? मांस से भरेगा। तो आदमखोर होता है इसके और अमून तो सारे बाघ आदमखोर नहीं होते हैं, कुछ सरकमटेंसेस होते हैं जिन सरकमटेंसेस में बाघ आदमखोर हो जाता है। वो सरकमटेंसेस क्या हैं? जब बाघ घायल हो, उसे कोई चोट लग गई हो, कोई ऐसी भयानक घाव हो गया हो, उसके चलने फिरने में असमर्थ हो गया हो, भाग दौड़ नहीं पा रहा हो, जानवर नहीं पकड़ पा रहा हो, शिकार नहीं कर पा रहा हो, तो वो इंसान पर अटैक कर देता है। उसी पोजीशन अगर इंसान खड़ा है तो एक बारी को बाघ अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसान कहीं पे बैठा हुआ है तो ये 100% मांसा, अगर आदमखोर है तो 100% अटैक करेगा और ले जाएगा और खाएगा, पेट जी भर के खाएगा, जितना खाया जाएगा खाएगा, बाकी छोड़ छाड़ के चला जाएगा। ये सही बात है, लेकिन हर बाघ आदमखोर नहीं होता है। अच्छा, घाव है, चोट है तो आदमखोर है, या फिर बूढ़ा हो गया है। अब एक बाघ की उम्र होती कितनी है? 16 17 15 16 17 18 साल। चिड़ियाघर में रह लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, लेकिन जंगल में इसकी उम्र 16 साल 17 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो तब तक ये बुढ़ापे में आ जाता है अपने, और बुढ़ापे में आने से क्या होता है कि ये कैनाइन दांत इसके टूट जाते हैं, जो शिकार के जो मेन इसके दांत होते हैं, नाखून गिर जाते हैं, शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, तो इंसान को पे अटैक करता है, खाता है। वैसे बोलते हैं कि जो अंत जब बाघ का होता है बड़ा गंदा होता है, मतलब भूखा मरता है बाघ। सुन के बड़ा बुरा लग रहा है ना, लेकिन मैंने भी सुना है, एक कहीं पढ़ा भी था, और शायद किसी YouTube चैनल में भी देखा था मैंने कि बाघ की जो मौत होती है वो अच्छी नहीं होती है बूढ़े होने के कारण। जवानी में लड़के मर जाए बात अलग है, लेकिन ऐसे भूखा मरता है। तो भूख मिटाने के लिए अगर अटैक कर देता है तो कर देता है, वो तो करेगा ही। तो आदमखोर हो गया है तो अब इंसान के अलावा कुछ और नहीं खाएगा, ये कहना बिल्कुल बेईमानी है, गलत बात है। आप ये कह सकते हैं कि बाघ के खाने का मेन्यू बढ़ गया है, एक आइटम बढ़ गया है मेन्यू में, उसके एक डिश और जुड़ गई है जो इंसान है। तो वो अपनी डिश है, उसका मेन्यू है, तो भाई खा रहा है, और उसके बदले हम उससे गोली मार दे रहे हैं, यानी कि हम उसको सजा दे रहे हैं उसके खाना खाने की। कितना समर्थन करते हैं आप मेरी इस बात का कि अगर कोई खाना खाए और उसको हम गोली मार के जान से मार दें? करते हैं इस बात का समर्थन आप या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, मेरे को पता है, किसी के खाना खाने में नहीं मारे। लेकिन हम भी क्या करें यार, क्या करें, क्या कर सकते हैं? सरकार कर रही है, करती आई है, करती रहेगी, आगे भी करेगी, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए हमें? कुछ विचार तो मेरे पास हैं, कुछ विचार आप लोग भी दीजिए। अगले चैनल में मैं इस विषय में बात करेंगे कि आदमखोर क्यों से बचाव कैसे करें। एक बात और बता देता हूँ, अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं और उस जंगल में बाघिन है, उससे बच्चे दिए हैं, या उस जंगल में बाघ बाघिन या जो भी है उसने शिकार कर रखा है, अपने शिकार के आसपास है, आप उसी दिशा में जा रहे हैं, तो बाघ पहले आपको अल्टीमेटम देगा। वो कुछ इस तरह की आवाज़ निकालेगा, वो आपको सचेत कर रहा होता है, आपको अल्टीमेटम दे रहा होता है, चेतावनी होती है उसकी कि भाई इधर को मत आओ, मैं हूँ यहाँ पे, इस तरफ मत आओ, खतरा हो जाएगा तुम्हारे लिए।
अगर इंसान समझदार है, उस आवाज़ को सुन ले और अपनी दिशा बदल ले, इंसान सेफ है। अगर नहीं बदलता है, फिर भी ज़बरदस्ती जाता है या नहीं सुनता है उस आवाज़ को और जाता है उस दिशा में, तो वो अटैक कर देगा। खाए चाहे ना खाए वो अलग बात है, अटैक कर देगा। वो अटैक इसलिए कर देगा, वो अपनी आत्मरक्षा में, अपने बच्चों की रक्षा के लिए आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो हम कोशिश करें जब भी जंगलों में जाएं तो जंगलों के नियमों को, जंगलों के कानूनों को मानें, उसी हिसाब से जंगल में रहें, भटकें। चेतावनियाँ कहाँ से मिल रही हैं हमें पता चलना चाहिए। एक कहा जाता है कि जब आप किसी जंगल में घुसते हैं तो आप तो 2 आँख से जितना देख रहे हो उतना ही देख पाते हैं, लेकिन 100 आँखें आपको देख चुकी होती हैं। और अगर उस एरिया में कोई लेपर्ड है या कोई टाइगर है तो 100% आप उसकी नज़र में आ चुके हैं। वो आपको देख रहा है, आपकी गतिविधियों को नोट कर रहा है, अटैक नहीं करेगा आप पे। आपकी गतिविधियों को देख रहा है, आप जा रहे, निकल गए, आप शराफत से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खुरापात करेंगे जंगल के साथ तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी चेतावनियाँ मिलती हैं। बाघ के होने का बंदर बता देते हैं। बंदर जो है, ये लंगूर होते हैं, ये हरकतें करने लगते हैं, पेड़ पे चढ़ के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, टहनियाँ हिलाने लगते हैं कि भाई इस तरफ बाघ है, इधर को ना आओ। तो सब चिड़ियाएँ हैं, अपना घुरड़ काकड़ वगैरह हैं, ये सब चेतावनियाँ देने लगते हैं। आपको जानकार होना चाहिए, आपको समझदार होना चाहिए किसी भी जंगल में जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगले चैनल में मैं आपको, अपने अगले एपिसोड में आपसे हम बातें करेंगे कि हम को क्या करना चाहिए, हमने कैसे बचना चाहिए इनसे। कुछ ना कुछ तो रास्ते हमको निकालने पड़ेंगे। आप सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। एक बात तो आप निश्चित मान लीजिए, बाघ अगर पहाड़ में आ गया है तो आ गया है, अब ये वापस नहीं जाने वाला है। इसकी टेरिटरी बढ़ने वाली है, ये और अंदर तक जाएगा, पहाड़ के बहुत अंदर तक घुसने वाला है। तो बदलाव हमें करना होगा। सरकार करती है, सरकार ने जंगल बांट रखा है, रिजर्व फॉरेस्ट, सिविल फॉरेस्ट बांट रखे हैं। ये हमें पता है कि ये रिजर्व है, ये सरकारी है, यहाँ नहीं जाना है, ये सिविल है, ये हमारा है, यहाँ पे हम लकड़ी के लिए, घास के लिए जा सकते हैं। लेकिन बाघ को नहीं पता है, वो पूरे एरिया में घूमेगा, उसके लिए जंगल जंगल है। दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है मैंने आपसे इसी विषय पे, और बहुत सारे सुझाव आपने भी देने हैं इसी विषय में। आपके पास कोई और कारण हो बाघ के आदमखोर होने का तो वो भी बताइएगा। मैं आपका नाम के साथ और लोगों को बताऊंगा कि मिस्टर एक्स या फलाने दोस्त या फलाने मित्र ने ये बताया कि ये भी एक कारण है या ये भी है। हम इससे ये भी बात करेंगे कि ये उत्तराखंड की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। बहुत सारे रीज़न्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जैसा पहले बोल चुका हूँ, सुझाव ज़रूर दीजिए अपने कमेंट्स के थ्रू। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय भारत।